हेलो गाइस, आपको फिर से मेरे नए वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज मैं इतिहास का चैप्टर नंबर 3 यायावर साम्राज्य का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यायावर शब्द का अर्थ है यायावर शब्द का अर्थ है पर्यटन, पर्यटक, जनजाति, घुमक्कड़, मूर्ख। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा घुमक्कड़। क्या हो जाएगा? घुमक्कड़। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड। मंगोलों ने किसके नेतृत्व में अपने पारंपरिक सामाजिक व राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया? इसका राइट आंसर पैगंबर मोहम्मद गजनवी जोलोय चंगेज खा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मंगोलों को गोपनीय इतिहास लिखा? व्लादिमीर स्टॉव, इगोर द रैकविल्ट्स, ग्रेहार्ड डॉर्फर, बारटोल्ड। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इगोर द रैकविल्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष चंगेज खां को मंगोल खां का सार्वभौमिक शासक घोषित कर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी में। निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं। आपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खान ने यह संकेत दिया था कि वह उसका उत्तराधिकारी होगा? जोची, चचाई, ओगोदेई, तोलोए। इसका राइट आंसर आपके बीच हो जाएगा ओगोदेई। निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था? चंगेज खां, जोची, येतुगुसाई, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोची। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जोची। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। चंगेज खां की विधि संहिता कहलाती है जेरेज, यास, उलूस, पैजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यास। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? यास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 1220 ईस्वी में चंगेज खां ने वहां के अमीर मुसलमानों निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना किया? समरकंद, बुखारा, बल्ख, निसापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुखारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बुखारा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी है? मंगोल, हुन, शक, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आगे बढ़ते हैं। मंगोल का प्रिय पशु कौन था? बकरी, घोड़ा, गधा या ऊंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, मंगोल का प्रिय पेय कुमिस, एक प्रकार का शराब, किस पशु के दूध से बनती थी? बकरी का, घोड़ी का, ऊँटनी का या फिर गाय का। इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ी का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ट्वेल्व नंबर का राइट आंसर हो जाएगा घोड़ी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ी। मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? इसका राइट हुन, तुर्क, उइगुर, यूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा उइगुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंगेज खां, जोची खां, बाटू खां, कुबलई खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां। आते चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? बीजिंग, पीकिंग, कराकोरम, नेहारान। इसका राइट आंसर हो जाएगा कराकोरम। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? कराकोरम। चंगेज खां का मृत्यु कब हुआ? 1227 में, 1230 में, 1250 में, 1240 ईस्वी में। 1227 में। ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मंगोल के आचरण हेतु यास का प्रतिपादन किसने किया? हलाकू, चंगेज खां, कुबलई खां, उरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंगेज खां। ठीक है, चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? 1162, 1163, 1161, 1165। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1162। चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तुमिचिन, तेमुजिन, येसुजई,
कारपीना, कारपीनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेमुजीन। तेमुचीन नहीं, चीन नहीं, जीन है, जीन। जीन यानी कि जो जीन होता है, सुने ही होंगे कि बोतल को प्रेस करने के बाद, उसको घर्षण करने के बाद निकल जाता है एक जीन, जिससे हम विष वगैरह मांग सकते हैं, तो वही जीन है तेमुजीन। आगे बढ़ते हैं। चंगेज खां के पिता किस कबीले के मुखिया थे? हुर्न, कियात, कैरेसी ने कुरैशी, फिनिशियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कियात। ठीक है। चंगेज खां मंगोलिया का शासक कब बना? 1205, 1206, 1204, 1203। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1206। आगे बढ़ते हैं। मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? वही गुरु, हुर्न, तुर्क, यूची। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वही गुरु। ठीक है, वही गुरु। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंगेज खां की विधि संहिता को क्या कहते हैं? यास, उलूस, पैजा, जेरेद। कहते हैं यास कहते हैं। ठीक है। मंगोलिया कहाँ स्थित है? यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, अफ्रीका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एशिया में। अब आगे बढ़ते हैं। बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? बारबोरस, बारबरोस, बारबेरियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबरोस। ठीक है, बारबरोस। मंगोल पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब किया गया? 18वीं सदी में, 18वीं से 19वीं, 12वीं सदी में, 13वीं से 14वीं सदी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं सदी में। ठीक है। मंगोल के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में कौन सा मरुस्थल है? सहारा, गोबी, कलाहारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोबी। ठीक है, गोबी होगा। आगे बढ़ते हैं। चंगेज खां की माँ का नाम क्या था? ये आएगा रुबीना, फातिमा, रजिया, ओलुन इक्के। इसका नाम हो जाएगा ओलुन इक्के। ठीक है। किस मंगोल शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर लिया? धर्म परिवर्तन कर इस्लाम बन गया। ठीक है, क्या बन गया? इस्लाम बन गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट गजन खान ने इस्लाम परिवर्तन किया था। मंगोल लोग चीन से क्या मांगते थे? कृषि उत्पादक, लोहे के उपकरण, या फिर उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा उपरोक्त दोनों। ठीक है। ओलुन इक्के कौन थी? चंगेज खां की माँ, चंगेज खां की पत्नी, या फिर मंगोल राजकुमारी, या फिर चंगेज खां की बेटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां की माँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर आपको तो मालूम ही चल गया, चंगेज खां की माँ। अब चंगेज खां की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? ये भी पूछता है, ये कंपटीशन का भी है। 72 वर्ष था वो। ठीक है। कुबलई खां चीन में युआन वंश की नींव कब डाली थी? 1270, 1269, 1274, 1271। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1271। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व इतिहास में प्रथम बार हलाकू ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज का नोट कुबलई खां के काल में कब चलाया? ठीक है। 1260 में, 1263 में, 1259 में, 1271 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 में। निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ? ठीक है, किस वर्ष हुआ? इसका हो जाएगा 1368 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? अभी तो था तिमुजीन, बगातुर, अख्ताची, चेरबी। ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा तिमुजीन। अभी जस्ट बोले चंगेज खां, फिर से रुक जाइए एक सेकेंड। चंगेज खां के पुत्र ओगोदेई के बाद कौन कगान सम्राट बना? यानी कि सम्राट बना। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट मंगू खान है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत के बौद्ध धर्म ग्रंथों काग्यूर का लिखवाया? चंगेज खां, कुबलई खां, हलाकू, अब्दुल्ला खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा कबलुई खां। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था?
इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। मार्को पोलो किस मंगोल शासक के दरबार में चीन गया था? चंगेज खां, हलाकू, हुरुस खां, कुबलई खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुबलई खां। आगे बढ़ते हैं, चलिए। किस शासन ने उत्तराधिकारी के चुनाव का निर्णय कुरिलताई को सौंपा था? चंगेज खां ने, मंगू खां ने, कुबलई खां ने, हलाकू ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां ने। कुबलई खां मार्को पोलो को किस प्रांत का गवर्नर बनाया था? यांगचाओ, पीकिंग, वेनिस, काराकोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा यांगचाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुबलई खां की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य कितने भागों में विभक्त हो गया था? कितने भागों में विभक्त हो गया था? इसका राइट आंसर 5 है। मंगोल वंश का अंत किसके द्वारा किया गया था? बाबर, तैमूरलंग, अहमद शाह अब्दाली, सिकंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा तैमूरलंग। मंगोल साम्राज्य का अंत कब हुआ? 16वीं शताब्दी, मतलब सदी, यानी 17वीं सदी, 14वीं सदी, 13वीं सदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं सदी। तो चलिए फ्रेंड, इस तरह से इस क्वेश्चन से पूरा ये वीडियो समाप्त होता है। और अगर ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिस्ट्री का भी ऑल टोटल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मैं करा दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड, तो मैं चलता हूँ, अब अगले वीडियो का तैयारी करता हूँ। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।